कैसी है मेरी बेटी डॉक्टर साहबा? कोई खुशखबरी है? कितने साल हुए इनकी शादी को? साल तो नहीं हुए, 10 महीने हुए हैं बस। आप क्यों इतना परेशान हो रही है? अभी तो इतना वक्त भी नहीं हुआ। आपकी बेटी विरसा, विरसा नाम है मेरी बेटी का। माशाल्लाह, बहुत ही यूनिक नाम है इसका। विरसा के शौहर कहाँ हैं? अब आ रहे हैं, आ जाते हैं। अभी जरा किसी काम में मसरूफ हो गए थे। इनके जिस्म में खून की बहुत कमी है। अगर इनका ख्याल ना रखा गया तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है। मैं इन्हें कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, आप बाकायदगी से खिलाइएगा। जी ठीक है। ये लीजिए। शुक्रिया। हाँ, क्या कहा है डॉक्टर ने? कैसी है मेरी बेटी? आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप नाना और मैं नानी बनने वाले हैं। अम्मी ये सब क्या है? आप बिल्कुल दीवानी हो गई हैं क्या? अंजाम जानती हैं सबका। हाँ, हो गई हूँ दीवानी, मगर मेरी इस दीवानगी से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि मैं तुम्हें एक बड़े बड़े नुकसान से बचाना चाहती हूँ। किस नुकसान की बात कर रही हैं अम्मी आप? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो बेटा, मैं तुम्हें ना उस जानवर फरमान से बचाना चाहती हूँ, बस। और आपको लगता है ये सब करके आप मुझे उससे बचा लेंगी? चलिए ये बताएं, कितनी देर तक बचा लेंगी आप मुझे उससे? कितनी देर? हाँ, 7 महीने, 8 महीने या फिर 9। उसके बाद क्या करेंगी आप? अव्वल तो इतनी मुद्दत काफी है। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुमसे शादी नहीं करेगा। एक बच्चे की मां से शादी करनी उसे कई बार सोचना पड़ेगा। बच्चा? और कहीं से आएगा ये बच्चा? अम्मी आपकी बातें सुन के तो ना मुझे डर लग रहा है। आपको क्या हो गया है? बच्चा है मेरी नजर में। बच्चा है नजर में? अच्छा, इसका मतलब ये कि मेरी गजब की प्लानिंग में मेरी माँ ने बच्चे का बंदोबस्त भी कर लिया। कौन है बच्चा? बताएं जरा मुझे, कहाँ से आएगा? मैं भी तो सुनो। वो उस दिन तुम्हारी नंद आई थी ना, एमन। खामोश हो जाए प्लीज, ऐसी बातें मत करें। आपको क्या हो गया? ऐसे तो मत सोचें, ऐसे तो मैं हमेशा मुश्किल में रहूंगी। बेटा पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। वो बेचारी तो इस बच्चे की वजह से मुसीबत में है ना। उसके शौहर का इंतकाल हो गया दुबई में, तो वो बच्चा तो। अच्छा, तो ये है आपकी प्लानिंग। अभी कसम से आपको तो ना क्राइम डिपार्टमेंट में होना चाहिए था। ना आपने एमन से पूछे, ना उससे मशवरा किया, पहले ही अपनी बेटी को इस झूठ के किले में कैद करने का फैसला कर लिया। तालियां बजाने का दिल कर रहा है मेरा आपकी सोच पे। आप तो सच में पागल हो गई हैं फरमान के पीछे। मैं जानती हूँ बेटा कि तो ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, मगर क्या अम्मी? बेटा तुम अपनी नंद से बात करके तो देखो। मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएगी। और अगर वो ना मानी तो फिर हम किसी ऐसे इदारे से बच्चे को गोद ले लेंगे जो लावारिस बच्चों का मरकज होता है। अम्मी
एक झूठ को छुपाने के लिए कितने बड़े बड़े कदम उठाएंगी आप? बेटा वो तो बात की बात है ना, तुम बात करके तो देखो। अगर वो मान गई तो बच्चा तो उनके खानदान का ही रहेगा, भाई का ना सही बहन का बच्चा। सचमुच दीवानी हो गई आप मम्मी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बस अपनी फूल जैसी बच्ची को अपने जीते जी उस जानवर के हवाले नहीं कर सकती, इसलिए मैं जब तक कोशिश कर सकती हूँ करती रहूंगी। मैंने हर कोशिश नाकामयाब होते हुए देखी है अम्मी। ऐसा तो मत कहो बेटा, जरूरी तो नहीं है कि सारी कोशिशों का एक जैसा नतीजा हो। अल्लाह तो हमारी नियतों को जानते हैं ना, उसे तो दिलों का हाल भी पता है। वो तो दुश्मनों की नियतों को भी जानता है। मुझे पूरा यकीन है अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। सब में ऐसा क्यों हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। जितना मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंचता जाता हूं वो उतनी दूर होती जाती है मुझसे। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? अम्मा जाओ नीचे और जाके बात करो उनसे और कहो कि बच्चा खत्म करे वरना मैं जाऊंगा। पागल मत बनो। तुम क्या समझते हो, तुम या तुम्हारी माँ जाकर कहेगी तो फातिमा मंसूर मान जाएंगे? और अगर वो मान भी जाएं तो क्या विरसा मान जाएगी? अब वो तीनों मिलकर भी ये फैसला नहीं कर सकते। बच्चे के बाप की मर्जी भी शामिल होना बहुत जरूरी है। अरे क्यों जरूरी है उसकी मर्जी शामिल होना? और उसे बताएं क्यों हम? उसने तो बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था ना मिर्जा को। अरे फरमान, हल्के हो जाओ, तुम्हारे अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों बाबलों जैसी बातें कर रहा? अरे वो तो माँ बेटियां पहले ही इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। अगर होती भी तो भी ये गुनाह वाला काम वो कभी ना होने देती। अब तो तुझे बस सब्र ही करना पड़ेगा।